हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्लास है सुरक्षा सावधानियां और तथा प्राथमिक चिकित्सा पे। ये ट्रेड थ्योरी का पहला लेसन है, तो हमने पूरा की स्टार्ट किया है। ठीक है, आपका बैच इसमें पढ़ेंगे सुरक्षा क्या होता है, सावधानियां क्या होती, क्या क्या होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में मेरा है आग क्या होता है, कितनी प्रकार की होती लगती है। ठीक, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सुरक्षा। सुरक्षा मतलब दुर्घटना होगी। ठीक है, दुर्घटना इंट्रोडक्शन में दुर्घटना आता है। ठीक, दुर्घटना जो है हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे जैसे दुर्घटना में कई प्रकार से हो सकते हैं। जानकारी पे जानते हुए भी दुर्घटना हो जाती है, अज्ञानता भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, जैसे दुर्घटना क्या होता है कि दुर्घटना जो है कारखाना में दुर्घटना कई प्रकार की होती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जॉब बना रहे हो, आपसे जो है अचानक जो आपका हेक्सा ब्लेड टूट गया है, तो आपके हाथ लग गए, तो ये भी एक दुर्घटना प्रकार होती है, टाइप होती है। ठीक है, ठीक, अब दुर्घटना किसे कहते हैं ये देखते हैं पहले। दुर्घटना किसे कहते हैं? दुर्घटना जो है कोई भी घटना घट जाती है, अचानक कोई भी घटना घट जाती है, चलो दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना मतलब कोई भी घटना अचानक घट जाना ही दुर्घटना होगा। जैसे मेरा ये है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये अचानक टूट गया है, ये भी तो घटना घट गई, ये भी दुर्घटना हो गया। ठीक, तो हम देखते हैं पहला ये इंट्रोडक्शन में आ गया आपका। और देखते हैं कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं के कुछ कारण। कारखाना में जब हम काम करते हैं दुर्घटना किस किस कारण से हो सकती है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है, कारीगर द्वारा कार्य करने का ठीक तरीका ना बताओ, विधि ना अपनाए। ठीक तरीका ना बताओ, विधि ना अपनाए, से कोई काम कर रहा है, अभी मेरा बेंच चॉइस ये है, मुझे जॉब ऐसे बांधना चाहिए, मैं जॉब ऐसे बांध कर रहा हूँ, मुझे ऐसा सीधा से बांध 90 डिग्री में ऐसा हमेशा 90 डिग्री चलता है। ऐसा फाइलिंग करोगे या फिनिश या फिर कटिंग करोगे तो 90 डिग्री चलना चाहिए जॉब पे। 90 डिग्री में चला के मैं 60 डिग्री चला रहा हूँ, ठीक तिरछे चला रहा हूँ, तो भी दुर्घटना के कारण होता है। ठीक है, मशीन पर कार्य करते समय लापरवाही करना, मशीन पर करते समय लापरवाही करना मतलब मशीन पर आप काम कर रहे हो, फिर भी आप मस्ती कर रहे हो किसी के साथ, कुछ आपका माइंड एकाग्र नहीं है, तो भी दुर्घटना हो सकते हैं। और कारीगर द्वारा कार्य को शीघ्रता से समाप्त करने की इच्छा, मतलब कारीगर जो सोचता है कि हाँ कोई भी काम है, अब भाई अगर उसमें टाइम जो जितना टाइम लगता है अगर उतना टाइम नहीं हो गया तो भी दुर्घटना करने के कारण हो सकता है। जल्दी करने के चक्कर में दुर्घटना हो सकती है। ठीक है भाई, ये हो गया। उत्पादित ऊर्जा को सही स्थान पर न रखना, उत्पादित जैसे मान लो जो पुर्जे होते हैं रॉ मटेरियल, उसको सही जगह में रखना। ठीक, वो भी कारखाने में सही जगह में रखना, व्यवस्थित जगह पर रखा जाता है रॉ मटेरियल को। ऐसा नहीं कि जहाँ देखो तहाँ गिरा दो, गिरा रहे हैं उसको हटाना नहीं है, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, ये हमारे दुर्घटना कुछ पॉइंट हो गए। चलती मशीन पर तेल डालना है, पट्टा डालना, चलती मशीन पर तेल है, पट्टा डालना। कारखानों में मशीन रनिंग मशीन है, रन कर रही मशीन, उसके लिए कोई भी तरह के तेल ऑयल ना डाले। ठीक, और पट्टा ना चढ़ाए, जैसे पट्टा निकल भी आता है तो मशीन को बंद करने के बाद ही पट्टा चढ़ाए, उसको बेल्ट जिसे बोलते हैं, ना चढ़ाए, वो भी दुर्घटना के कारण हो सकता है। ठीक, हमारा क्या है उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक, ये मेरा जो हेडिंग है क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों में दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या है। पहला क्या है, उसमें कई कारण होते हैं, बट मैं मेन पॉइंट लिखा हूँ। जैसे अज्ञानता का कारण हो गया, गलत वस्त्र पहनना, ढीले ढाले वस्त्र पहनना, ओवर टाइम करना जिसे हम उल्टी बोलते हैं, इस बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले आप जानते क्या क्या होते हैं। फिर अत्यधिक विश्वास होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, रुचि की कमी होना, गलत विधि यूज करना, अनुशासनहीनता होना, बैड प्लानिंग करना। ठीक है, ये हमारे जो है उद्योगों में दुर्घटनाओं के कारण क्या, अज्ञानता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, कहीं भी कंपनी में हो, ठीक है, कहीं कंपनी में मशीन को कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, आपको मशीन चलाना नहीं आता, बीएमसी चलाना, समान बीएमसी मशीन में इंटरेस्टेड हो, बीएमसी मशीन चलाना नहीं आता, आप उसको गलत तरीके से चला रहे हो, उससे भी दुर्घटना घट सकती हो। आपको पता नहीं है ना, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद ही आप जो है स्टार्ट करो। ठीक है, ये हो गया अज्ञानता का कारण। अब हम गलत वस्त्र यूज करते हैं, जैसे गलत वस्त्र मतलब ढीले ढाले वस्त्र पहन के जाना। इंडस्ट्रियों में ज्यादातर देखते होंगे आप, ग्लव्स मिलता है आपको, शूज मिलते हैं, ठीक है, और ढीले ढाले वस्त्र नहीं पहन जाना है, मतलब फिट होने चाहिए वस्त्र, ऐसे वस्त्र पहन के जाना है, गलत वस्त्र पहन के नहीं जाना है वहाँ पे। ठीक, और तीसरा हमारा क्या है, ओवर टाइम। कुछ लोग ओटी, कुछ लोग पैसे के चक्कर में ओटी ज्यादा करने लगते हैं, ओटी ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है,
जो कि भाई उल्टी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उल्टी करने से क्या होता है, आपका शरीर सुस्त होता है। भाई देखो बॉडी है, बॉडी क्या बोलते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का होता है क्षमता, कैपेसिटी होती है। अपने बॉडी के हिसाब से ही काम करना चाहिए, अपने बॉडी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि बॉडी अगर आपको जवाब दे रही है तो आप उल्टी कर रहे हो, आपको नींद आ गई, मान लो अचानक उल्टी कर रहे हो नींद आ गई, उससे भी दुर्घटना कर सकती है भाई। इसलिए उल्टी कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा उल्टी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, हमारा क्या है ओवर कॉन्फिडेंस होना, अत्यधिक विश्वास होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना। कोई भी चीज़ अगर आपको मशीन चलाना नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत चलाना आता है, फिर ये आपको लगता है कि हाँ यार 50 पार्ट बनाने हैं, ठीक है, नहीं तो मशीन में 50 पार्ट बनाने हैं। आपको लग रहा है नहीं यार मेरा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि हाँ मैं 100 प्लेट मतलब 100 बना दूंगा, 100 जॉब, ठीक 100 प्लेट का बना दूंगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, उससे भी दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, पांचवा क्या, रुचि करनी होना, रुचि की करनी होना मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप काम करने गए हो तो रुचि नहीं है आपकी काम करने में, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग का मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है, हम लोग का मन पढ़ने का नहीं है, जबरदस्ती कोई कहे बेटा पढ़ तू पढ़ बेटा पढ़, ठीक, तो आपका मन नहीं लगेगा, तो आपको टॉपिक को क्लियर नहीं होगा। ठीक, वो रुचि करनी भी होता है। गलत विधि यूज करना, ठीक है, अब गलत विधि मतलब मान लो जो ले तो मशीन चलने में तरीका है, ठीक है, वही यूज किया जाता है ना, वही विधि यूज करोगे, ना कि अपना तरीका उसमें करोगे, अपना टेक्निक करोगे तो वो गलत विधि हो जाएगा। अगर गलत विधि थ्रू यूज करोगे तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसलिए गलत विधि यूज नहीं करना चाहिए इंडस्ट्रियों में। ये अनुशासनहीनता होना, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कहीं भी आप काम वर्क कर रहे हो, फिर जॉब वर्क कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, स्टडी में जो है अनुशासनहीनता नहीं रहना चाहिए, डिसिप्लिन हो तो ही सारे काम करोगे तो आपको दुर्घटना नहीं होगी। डिसिप्लिन अगर नहीं हुआ तो ठीक आपको जो है दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा रहता है। बैड प्लानिंग करना, बैड प्लानिंग मतलब होता है खराब प्लानिंग करना। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको बनाना है, जैसे कि मुझे ये मार्केट बनाना है, ठीक है, ध्यान से बनाना है, मार्केट बनाना है मुझे, अब इसको मैं प्लानिंग कर रहा हूँ क्या इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, गलत प्लानिंग कर लिया हूँ, ये चीज़ जो कहाँ लगेगी ये मुझे पता नहीं, इसको मैं उल्टा लगाने सोच रहा हूँ, प्लानिंग ये होगी कि ये चीज़ इधर लगाऊंगा ये चीज़ इधर हो जाएगा। ठीक है, उससे भी खराब दुर्घटना हो सकती है, तो गलत प्लानिंग नहीं करनी चाहिए आपकी। ठीक, आपकी ये मेन जो उद्योग में दुर्घटनाओं का कारण ये मेन है। ठीक है, ये मेन टॉपिक मतलब मेन हेडिंग है, ठीक, जिसको इतने को आपको पता होना चाहिए, और भी जो हेडिंग उसमें है बट इतना ज़्यादा मेन पॉइंट है। ठीक है, अब भाई देखो सेफ्टी पहले मैं पढ़ता हूँ सेफ्टी क्या होता है। ठीक है, पहले पढ़ो सेफ्टी क्या होता है, मैं सेफ्टी यहाँ लिखता हूँ। ठीक, सेफ्टी क्या होता है पहले मैं ये पढ़ूँ। ठीक, सेफ्टी क्या होता है, फिर सेफ्टी टाइप क्या होता है। ठीक, तो सेफ्टी क्या होती है, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जैसे वर्कशॉप में या फिर क्या होता है टेस्टिंग वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मशीन पे कोई भी पार्ट बनाना है, आपको कोई भी पार्ट बनाना है इसमें, तो उसमें भी डिजाइन दिया जाता है, बढ़िया मॉडल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। और सेफ्टी सुरक्षा रखते हुए मतलब अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, मशीन सुरक्षित रहे तो उसको ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। ठीक है, उसे सेफ्टी कहते हैं, मतलब सेफ्टी सुरक्षा पूर्वक काम करना चाहिए हमें कहीं भी। अब हम पढ़ते हैं सेफ्टी टाइप ऑफ सेफ्टी। तो पहला बात 3 सेफ्टी होते हैं, एक होता है निजी सेफ्टी होता है, दूसरा हमारा होता है सिंपल सेफ्टी होता है, तीसरा हमारा मशीन सेफ्टी। निजी सेफ्टी मतलब खुद का सुरक्षा करना, निजी मतलब खुद की सुरक्षा करना। ठीक है, कहीं आप वही बता रहा, कहीं आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, ठीक, वर्कशॉप में, तो आपको खुद पहले सुरक्षित करो, अपने आप सुरक्षित रखो, सही तरीके से काम करो आप। ठीक है, अब मन लगा के मन करके काम करो। ठीक, ये हमारी सेफ्टी का पहला सेफ्टी, निजी सेफ्टी हो जाएगा। दूसरा सेफ्टी क्या है, सिंपल सेफ्टी। सिंपल सेफ्टी क्या होता है, इसमें साधारण सेफ्टी मतलब साधारण तरीके से, ठीक, साधारण तरीके से काम करना। ठीक है, तो निजी सेफ्टी सिंपल सेफ्टी साधारण तरीके से काम करना, मतलब कोई भी चीज हो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर ना काम करना, सिंपल काम करना चाहिए, सिंपल सुरक्षा होनी चाहिए। आप अपनी सुरक्षा करो, अपने बॉडी अपने मस्तिष्क का सुरक्षा करो, सिंपल सेफ्टी आता है। ठीक है, साधारण सुरक्षा। और मशीन सेफ्टी क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, बीएमसी मशीन पे काम कर रहे हो या फिर सीएनसी मशीन पे काम कर रहे हो, तो ठीक मशीन को सेफ्टी रखनी चाहिए। हाँ, मशीन को कांटे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ये जितना उनका टाइम होता है उस तरह चलाए, और मशीन को ध्यान रखते रहे, बेल्ट मुंडी आदि का ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो मशीन भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहोगे। ठीक है, हमारे मशीन सेफ्टी हो गया। अब पढ़ेंगे साधारण सुरक्षा और सावधानियां। साधारण सुरक्षा और सावधानियां क्या क्या होती है, ऐसा कौन कौन से पार्ट होते हैं। जिस मशीन में ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। साधारण सुरक्षा क्या है, जिस मशीन का ज्ञान ना हो, वैसे बीएमसी चलाने ज्ञान नहीं मुझे, तो मुझे उसे
यूज नहीं करना चाहिए, बिना जानकारी के आपको मशीन नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा क्या है, मरम्मत के बाद आड़ बंद उचित स्थान पर लगाकर ये मशीन चलानी चाहिए। जैसे मशीन आपको लगी हुई है, ठीक है, मशीन आपका रखा हुआ लग गया है, कारखाना आपको लग गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसकी मरम्मत की मेंटेनेंस हुई, मेंटेनेंस के बाद उसको सही तरीके से देख के ही उसको यूज करना चाहिए, ऑन करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ मरम्मत हो तुरंत ऑन कर दो, जाके चलाना कर दो, उस पर स्टार्ट कर दो, वर्क पुश कराना स्टार्ट कर दो, उससे दुर्घटना घट सकती है भाई, ठीक, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास हमारे स्टेप बुलाते हैं तो स्टेप बॉक्स में या ड्रम में रखें, मतलब रॉ मटेरियल को एक स्थान पर व्यवस्थित ड्रम में रखना चाहिए। और क्या बोलते हैं, फालतू सामान हो गया, मापी औजारों को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। मापी औजारों में जो मेजरमेंट टूल होते हैं कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए, हमेशा अलग रखना चाहिए। हमारा ये हो गया आपका साधारण सुरक्षा सावधानियां आ गई। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो भाई हम सुरक्षा और सावधानियां पढ़ चुके थे, हमारा जो है प्राथमिक चिकित्सा, ठीक, उसके पहले हम पढ़ेंगे आग क्या होता है, आग कैसे लगती है, आग लगने का कारण क्या है, आग रोकने के उपाय क्या है, आग के प्रकार क्या है, आग बुझाने के यंत्र क्या है, ये चारों चीज में पढ़ूंगा, 5 चीज, 1 2 3 4 5 पढ़ूंगा, ठीक है। पहले हम जानते हैं आग किस किस से लगती है। आग जो ईंधन प्लस ताप प्लस O2 ऑक्सीजन, ये तीनों का मिश्रण से आग लगती है, ठीक है। आग तीनों मिश्रण से आग लगती है, ठीक। आग देखो लापरवाही होने से ही आग लगती है, कोई भी चीज अगर लापरवाही होने से आग लगती है, लेकिन इन तीनों का मिश्रण ही आग का कारण बनता है, आग बनती है, तीनों मिश्रण से ही आग बनती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे आग लगने के कारण क्या क्या है, आग लगने के कारण क्या क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला कारण होगा बिजली के तारों पर, नंगे तारों पर कपड़े को डालना, बिजली के नंगे तारों पर कपड़े को डालना, उससे भी आग लग सकती है, ठीक है। अगर गीले कपड़े हैं तो आग लग सकती है उससे भी, ठीक। तेज चलने वाली पार्ट्स को तेल का ना होना, तेज चलने वाली पार्ट्स में ऐसे कोई भी चीज अगर मतलब कि मान लीजिए कोई मशीन चल रही है, ठीक है, अभी हम लोग पावर ऐसा का यूज करते हैं वर्कशॉप में, तो जब हम लोग ब्लेड काटते हैं तो उसकी ब्लेड होती है, तो वो चलती रहती है, तो वहाँ से जो है धुआं निकलता है थोड़ा सा, ठीक है, धुआं फॉर्म में जैसा धुआं निकलता है, वहाँ पे धुंध निकलता है, ठीक। तो अगर आप पानी नहीं डालोगे, उसको गीला नहीं करोगे, तो भी आग लगने का कारण हो सकता है, जैसे पत्थर रगड़ने से। अरे पहले के जमाने में आग की खोज कैसे हुई थी, पत्थरों के द्वारा हुई थी ना, पत्थर रगड़ने से आग लग गई थी, वही चीज है इसमें, ठीक है। अब मैंने कहा क्या है, कारखानों में धूम्रपान करने से, कारखाना का मशीन चल रही है, ठीक है, कोई मशीन चल रही है, या फिर आप पेट्रोल या डीजल रखा हुआ है, जो मशीन चलती है ऑयल से चलती है ना, रखा हुआ है, अब आप धूम्रपान कर रहे हो, हल्का सा वैसे झाड़ हो गया, कोई आप उसकी थोड़ी चिमटी पर गई उसके पास, तो आग लगने का कारण हो सकता है, ठीक है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से, इससे आपका जो है ये बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये है, ठीक है। अब इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगने का कारण हो सकता है, ये भी आपके कारण नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया आग लगने का कारण हो गया, ठीक है। हम पढ़ेंगे आग रोकने के उपाय, आग कैसे रोके जाते हैं, ठीक है। आग लगने पर पुकारे खतरे का सुखा घंटी बजा, जैसे आग लग कहीं जाके ऑफिस में कहीं आप गया, अपने कॉलेज में जा गया, तो एक होता है इमरजेंसी गेट है, इमरजेंसी बेल होती है, उसको पुश करें, पुकारे और खतरे घंटे को बजाए, ठीक है। वर्कशॉप में काम करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हो, वही इंडस्ट्री में वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो वहाँ धूम्रपान का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे भी आग लग सकती है। आग लगने का उपाय भी है, लगने का कारण भी है और रोकने का उपाय भी है, ठीक है। अगर आप धूम्रपान नहीं करोगे तो उपाय हो जाएगा, अगर आप करोगे तो कारण हो जाएगा, ठीक। आपका ये हो गया, ठीक। अब मशीन को कॉटन पेस्ट द्वारा साफ करने के बाद उसे कूड़ेदान में डालकर बंद कर ढक दें। इसे मशीन को साफ के कॉटन कपड़े से साफ किया, उसे कूड़ेदान डस्टबिन में डाल दिया, उसको ढक गया, ठीक है। उससे भी आग लग सकती है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि आग जो है ईंधन ताप ऑक्सीजन से मिश्रण ही होता है आग, ठीक है, इन तीनों से ही आग लगती है, ठीक है। ये आपका हो गया। तेल में लगी आग पर पानी न डालें, तेल में जैसे आग लगती है तो पानी न डालें, वो भी रोकने का उपाय होता है। हमारी ये आग के हो गए, आग में कारण हो गया, पढ़ चुके।
आग रोकने के उपाय पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, मुख्य बिजली द्वारा आग, तेल से आग, गैस से आग, तीनों जो है आग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बिजली द्वारा आग कैसे लगते हैं। ठीक है, बिजली द्वारा आग यह बिजली से लगती है, जिसे बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। यह जो आग होती है बिजली द्वारा आग जो होती है बिजली से लगती है, इसका यूज इसको बुझाने का सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। मतलब से इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आपके हिसाब सर्किट हो जाएगा, उसके द्वारा जो आग लगती है बिजली द्वारा आग होती है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब तेल से आग क्या होता है, अब सीटीसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, हमारा क्या है, तेल से आग, तेल से आग। ठीक है, तेल से आग, ये तेल द्वारा लगती है, पेट्रोल डीजल द्वारा है, वो धूम्रपान करने से आग लगती है। पेट्रोल डीजल हो गया, इससे अगर हल्का सा ज़्यादा गर्म होता है, इंजन चल रहा है, ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है, इससे भी आग हो सकती है। ठीक है, तेल से आग हो गया। गैस से आग, गैस से आग, गैस से आग इससे क्या होता है, मान लीजिए आपका एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया। ठीक है, इसके जो है इसमें ज़्यादा कंप्रेसर होती है, ज़्यादा कंप्रेसर लगेगा, बल लगेगा, तो ठीक, ज़्यादा थोड़ा सा फ्रीडम ज़्यादा होगा, तो भी उससे आग लगता है। ठीक है, तो गैस द्वारा आग लगता है। ठीक, या फिर लीकेज कहीं हो, गैस कहीं लीकेज है, आप कहीं माचिस से तीली यूज कर लिए, फिर जो लाइटर यूज कर लिए, ठीक, या फिर गैस कहीं लीकेज है। ठीक, और उसके बाद वो ईंधन तो आपका ऑयल हो जाएगा, टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन के तीनों संपर्क में आने से ही गैस में आग लग सकती है। ठीक है, आग लग सकती है। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, आग बुझाना क्या होता है, आग कैसे बुझाया जाता है, पानी के भरी बाल्टी डाल में यूज करके बुझाया जाता है, रेत से भरी बाल्टी को अग्निशामक केंद्र से CO2 फोम आदि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझाया जाता है। तो जो पानी से भरी बाल्टी को आप कैसे पकड़ जाते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पहले गाँव होता था कच्चा मकान जानते होंगे आप लोग, मड़ही या मतलब पूरा क्या होता है, पूरा पैरा क्या होता है, पूरा मड़ही ऐसा होता है, उसमें अगर आग लगती है, फिर क्या होता है, कागज नाक बन गई है, तो उसको हम पानी में पानी डालेंगे, उसमें छिड़काव करेंगे, तो उससे भी आग बुझ जाती थी। अब गैस से भरी बाल्टी का यूज करते हैं, गैस से भरी बाल्टी की वजह से गैस से लगी आग का यूज करते हैं, या फिर पक्के मकानों में जो है यूज करते हैं, गैस से भरी बाल्टी का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अग्निशामक के अंदर का भी वही यूज करते हैं, जैसे आपका गैस का हो गया, तेल से अग्निशामक के अंदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब आग कंट्रोल नहीं रहती है, जब तो उससे हम अग्निशामक ये तब प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आग। आग क्या होता है, आग में कारण क्या होते हैं, आग में उपाय क्या होते हैं, आग के प्रकार क्या होते हैं, आग उसमें कैसे क्या क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, ऐसा चिकित्सा जो किसी दुर्घटना होने पर डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ऐसा चिकित्सा जो दुर्घटना होने पर डॉक्टर के आने से पहले जो दिया जाता है ट्रीटमेंट, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक, अब प्राथमिक चिकित्सा में जो बॉक्स होता है उसमें देखो हमेशा प्लस का निशान होता है। प्राथमिक चिकित्सा जो बॉक्स होता है उसमें प्लस का निशान होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मेन क्या क्या होना चाहिए, कभी ये देखते हैं। ठीक है, टिंडर आयोडीन होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, और इसके बाद कॉटन होना चाहिए, पट्टियाँ होनी चाहिए। ठीक, पट्टी होना चाहिए, पोटेशियम परमानेंट होना चाहिए, एक लिक्विड होता है उसका दवा होती है उसको होना चाहिए, सोडा बाइकार्बोनेट होना चाहिए, सूखने का नमक होना चाहिए, सूखने का नमक होना चाहिए, एक CPC होना चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए, आदि चीज़ें होनी चाहिए। ये तुम्हारे प्राकृतिक से जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स के अंदर वो ये होना चाहिए। अब हम इसके बाद पढ़ें कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम श्वास विधि मतलब क्या होता है, ऐसा विधि जो मनुष्य द्वारा जो बनाए, कृत्रिम श्वास विधि क्या होता है, ऐसा विधि जो दिया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा पहले दिया जाता है, कृत्रिम श्वास विधि
उसे तीन प्रकार की कहते हैं। इसमें कौन कौन सी विधि होती है? शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोल्ट विधि। ठीक है, अब पहले पढ़ेंगे शेफर विधि क्या होता है। शेफर विधि क्या होता है? इस विधि में रोगी को औंधा लिटाया जाता है। औंधा लिटाया जाता है, हाथ सिर के ऊपर फैला दिया, हाथ सिर के ऊपर ऐसे लिटाया जाता है, हाथ और पैर जो सिर के ऊपर फैला दिया जाता है। जो ये लिटाने के बाद जो क्रिया की जाती है तो शेफर विधि की क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, शेफर विधि के अंतर्गत आती है। मुंह नाक से धरती से अलग है, मुंह नाक जो धरती से अलग होना चाहिए, शेफर विधि में होता है। ठीक है, उसकी जो जीभ बाहर निकाल दो, उसकी जीभ बाहर निकली होनी चाहिए। शेफर विधि में जीभ बाहर निकलनी चाहिए, मुंह दांत जो है धरती से अलग होना चाहिए। ठीक, हाथ पैर ऊपर होना चाहिए। ये शेफर विधि हो गया आपका। सिल्वेस्टर विधि में क्या देखते हैं? इस विधि में रोगी को चित्त लिटाए और रोगी को समतल धरातल से ऊपर लिटाए। मतलब देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो आपका ये होगा शेफर विधि का है। ठीक है, सीधा लिटाए, सीधा लिटाए, कान पास करके ऊपर उठाएं, शेफर विधि हो गया। सिल्वेस्टर विधि जो है मुंह से मुंह जो है, मुंह से मुंह एयर दिया जाता है, सिल्वेस्टर विधि हो जाएगा। लाबोल्ट विधि में ये गर्दन में उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है, या फिर लाबोल्ट विधि हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लाबोल्ट विधि क्या होगा? दोनों विधियों के अतिरिक्त है तो तीसरी विधि है, इससे अधिक कठिनाई नहीं आती। इस विधि में रोग सीधा लिटाकर उसका मुंह को साफ कर लेते हैं, मुंह साफ करते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं आती इस विधि देने में। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है 5x, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग प्यार से पढ़ अपना बनाइएगा और कमेंट करिएगा जो ना समझ में आए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।